नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ कहानी किला का तीसरा और अंतिम भाग। आइए सुनते हैं। अगले इतवार को जब हरीश और नंदू पार्क में पहुंचे तो अंकल ने उन्हें आवश्यक सामग्री की लिस्ट दिखाई। उस लिस्ट में ज़रूरी चीज़ों में टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती, लाठियाँ, बिछाने के लिए दरी, फर्स्ट एड किट, पानी की बोतलें, खाने का सामान, थर्मस में चाय, बिस्किट और एक मिट्टी की लोहानदानी तथा थोड़ा गूगल और 4 सीटी जैसी चीज़ें लिखी थी। उन लोगों ने कहा वे सारा सामान इकट्ठा ले लेंगे। तो डीएसपी बोले, बेटा, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, लाठी, दरी और फर्स्ट एड किट मेरे पास है। तुम लोग सिर्फ खाने पीने का सामान और 4 सीटियों की व्यवस्था बनाओ। और हाँ, उन्होंने अपनी जेब से 2000 रुपये का एक नोट उन्हें देते हुए कहा, सामान खरीदने के लिए पैसे रख लो। हरीश ने तुरंत कहा, अंकल हमारे पास पैसे हैं, आप इसे रख लें। तो वे बोले, नहीं बेटा, आप लोग अभी बच्चे हो, आप कमाते भी नहीं हो, जबकि मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, भरपूर पेंशन मिलती है, इसलिए इस अभियान का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। आखिर उनके सामने हरीश और नंदू को समर्पण करना ही पड़ा और उन्होंने वो नोट वापस ले लिया। तय हुआ कि अगले दिन वे लोग अपने अभियान के लिए निकलेंगे। हरीश और नंदू ने लिस्ट के अनुसार सारा सामान खरीदकर इकट्ठा कर लिया और अगले दिन सुबह 9 बजे वे दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां डीएसपी साहब पहले से ही उनकी राह देख रहे थे। आज वे अपनी कार लेकर आए थे। उन्होंने अपना विश्वासु ड्राइवर राम सिंह भी था। वो एक चुस्त और फुर्तीला अधेड़ था और लाठी चलाने में निपुण था। हरीश और नंदू ने सारा सामान गाड़ी की डिक्की में जमाया और पिछली सीट पर बैठ गए। सिर्फ चाय का थर्मस उन्होंने साथ में रखा था। सबके बैठने के बाद राम सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई। लगभग 1 घंटे बाद वे उस पगडंडी के पास पहुंचे। अब पगडंडी के स्थान पर लगभग 8 फुट चौड़ी अधपक्की सड़क बन गई थी। उस पर वाहनों के आने जाने के निशान भी थे। राम सिंह ने डीएसपी साहब की ओर देखा तो उन्होंने उस कच्ची सी सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। राम सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो थोड़ी देर में ही किला नजर आने लगा, मगर उनके मुख्य द्वार तक गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, क्योंकि उनके लगभग 200 फुट पहले से ही वो कच्ची सड़क बाईं ओर मुड़ गई थी और किले की ओर जाने के लिए इस जगह से सिर्फ छोटी सी पगडंडी ही बची थी। सब लोग उतर गए तो डीएसपी साहब ने राम सिंह को गाड़ी किनारी जगह देखकर गाड़ी पार्क कर किले के अंदर आने को कहा। वे तीनों किले के ओर चल पड़े। चलने से पहले डीएसपी साहब ने हरीश और नंदू को गाड़ी से एक एक लाठी और टॉर्च अपने साथ रखने को कहा और खुद भी वे चीज़ें लेकर चल दिए। उन्होंने अपनी कमर के हॉल्स्टर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी टांग रखी थी। वे लोग किले के मुख्य द्वार तक पहुँचे। तब तक राम सिंह भी गाड़ी की डिक्की में से सारा सामान लेकर आ पहुँचा। वे किले के अंदर पहुँचे तो हरीश और नंदू ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उन्हें सब कुछ लगभग वैसा ही नज़र आया जैसे डीएसपी जी ने बताया था। दाहिनी ओर लोगों के आने जाने से थोड़ा साफ सा रास्ता बन गया था, जबकि बाईं ओर देखने पर लगता था बरसों से उन ओर कोई गया ही ना हो। सारा क्षेत्र जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और वो चेतावनी सूचक बोर्ड भी उन झाड़ियों में छुप सा गया था। हरीश और नंदू धीरे धीरे उस ओर बढ़े तो पीछे से डीएसपी जी ने आवाज़ देकर उन्हें रोका। वे वापस लौट आए तो उन्होंने राम सिंह से चाय पिलाने को कहा। राम सिंह ने कप में थर्मस से चाय उड़ेली और उन सबको दी। चाय पीकर डीएसपी साहब ने कहा कि तुम लोग किला घूमना चाहो तो अंदर घूम लो, फिर थोड़ा विश्राम कर हम लोग किले के पिछले भाग की ओर चलेंगे। मेरा अनुमान है वहीं हमें उन रहस्यमय हरकतों का सुराग मिल सकता है। हरीश और नंदू ने हामी भरी और चाय खत्म कर हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर वे किले के दाहिने हिस्से में घूमने चल दिए। सारा किला घूमने में उन्हें लगभग 1.5 घंटे लग गए। जब वे लौटे तो दोपहर के 1 बजे के ऊपर का समय हो गया था। सभी ने तय किया कि पहले लंच ले लिया जाए, फिर पिछले हिस्से में चला जाए। लंच लेकर वे 1:30 बजे पिछले हिस्से को चल पड़े। डीएसपी जी ने
3 दल बनाए। सबसे पहले हरीश और नंदू को आगे बढ़ना था। पीछे से वे उनको कवर दे रहे थे और राम सिंह को सबसे पीछे रहकर हालात पर नज़र रखना था और किसी को भी कोई विपरीत बात समझ में आने पर सीटी बजाकर सबको सावधान कर देना होगा। राम सिंह ने पूछा, लोहान, दानी और गूगल भी रखना है क्या? तो उन्होंने हामी से सर हिलाया। सारी तैयारियां कर तीनों दल थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर चल पड़े। हरीश और नंदू आगे बढ़े तो वहाँ कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। वे दोनों अनुमान से बढ़ने लगे। थोड़ा अंतर रखकर पीछे पीछे डीएसपी और उसके पीछे राम सिंह भी उसी ओर चलने लगे। आगे जाने पर हरीश का ध्यान अपनी दाहिनी ओर गया। वहाँ देखने से लगता था जैसे उस स्थान का उपयोग लगातार किया जाता है, मगर लोगों की नज़र से बचने के लिए उस जगह को बनावटी ढंग से पत्तों से ढक कर रखा गया है। हरीश ने डीएसपी जी को इशारा किया तो वे पास आ गए। उन्होंने भी उस जगह को ध्यान से देखा। फिर वे लोग उस जगह से पत्ते हटाकर आगे की ओर चलते हुए एक जगह पहुंचे जहां गाड़ियों के आने जाने के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे, मगर उन्हें देखकर लगता था कि वहां गाड़ियां रोज नहीं आती थी, बल्कि कभी कभार आती होंगी, क्योंकि निशान कुछ पुराने से लग रहे थे। डीएसपी साहब ने हरीश और नंदू से उस जगह को अच्छी तरह देखने को कहा तो घूमते हुए दोनों को कुछ तार बिछे दिखाई दिए। उन तारों की एक छोर की ओर वे दोनों और दूसरे की ओर डीएसपी साहब ने चलकर जांच की तो हरीश लोगों को वे तार किले के अंदर जाते दिखाई दिए, जबकि डीएसपी जी को वो तार एक जगह समाप्त होते मिले जहां एक झोपड़ी बनी थी। गौर से देखने पर उस झोपड़ी के भीतर माइक, टेप रिकॉर्डर और कुछ जानवरों की आवाज़ वाले टेप भी मिले। अब यह स्पष्ट हो गया था कि लंबे समय से उस किले के आसपास डर का बनावटी माहौल बनाया जा रहा था ताकि उस किले का उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए किया जा सके। डीएसपी जी और हरीश तथा नंदू दोनों ने अपने अपने छोर से सीटी बजाकर लौटने का संकेत दिया और अपने अपने छोर से वापस लौटे और एक दूसरे को सब हाल बताया। तो डीएसपी बोले, हमें इस ओर से किले में प्रवेश करना होगा। कहीं न कहीं सुविधाजनक रास्ता जरूर होना चाहिए। उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर में ही उन्हें एक सुरंग नुमा मार्ग मिला। उसके अंदर जाते हुए उन्होंने टॉर्च जला ली और एक एक करके वे उसमें प्रवेश कर गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर 3 टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीरने के लिए पर्याप्त थी। आगे बढ़ने पर पहले डीएसपी ने राम सिंह को वहीं रुकने को कहा और उससे लोहान दानी को सुलगाकर उसमें गुगल छिड़ककर वहीं धुआं फैलाने को कहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर थे जो खतरनाक थे। राम सिंह ने ऐसा ही किया। वहाँ से आगे जाने पर उन्हें एक गलियारा मिला जिससे 2 रास्ते निकलते थे। वे फिर 2 भाग में बंट गए और एक एक रास्ते पर बढ़ चले। आगे चलकर हरीश और नंदू जहाँ पहुँचे वहाँ से आगे मार्ग बंद था, मगर वो जगह किसी गोदाम की तरह उपयोग की जा रही थी। वहाँ पर हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं रखा था, मगर आसपास देखने से साफ पता चल रहा था कि वहाँ बड़े संदूक और बोरियों को रखा जाता है। वे दोनों वापस लौटे तो डीएसपी साहब भी वापस आते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि आगे जाने पर एक बड़ा सा हॉल बना है जहाँ लगभग 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है, मगर उस जगह का उपयोग काफ़ी समय से हुआ नहीं है। बेहद गंदगी और शराब की बोतलें तथा सिगरेट के टोटे बिखरे पड़े हैं। सुनकर हरीश और नंदू ने बताया कि उन्हें आगे जाने पर एक गोदाम मिला, मगर उसका भी उपयोग कुछ दिनों से नहीं हुआ है। डीएसपी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, आओ हम लोग आगे चलते हैं। वे उस हॉल नुमा कमरे में पहुँचे और उसका बारीकी से मुआयना करना शुरू किया तो नंदू को एक जगह दीवार पोली सी लगी। उसने दोनों को बुलाकर वह जगह दिखाई तो डीएसपी ने उस जगह को चेक किया। उन्होंने हरीश से उस जगह को खरोचने को कहा। हरीश ने एक पत्थर के नुकीले कोने से उसे खरोचना शुरू किया। वहाँ से पपड़ी सी अलग हो गई और एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उन्होंने सारे प्लास्टर को हटा दिया तो दरवाज़ा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। दरवाजे को देखकर सभी चौंके। फिर नंदू ने उसे धक्का दिया तो वह खुल गया। नीचे एक तहखाना था
जो अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी में देखने पर वहाँ पर ढेर सारी बोरियों में कुछ भरा हुआ रखा था। ये देखकर डीएसपी ने कहा, चलो अब हम चलते हैं। हमें जो जानना था वो तो पता लग ही गया कि यहाँ कोई गैरकानूनी काम होता है। अब बाकी का काम पुलिस कर लेगी। वे लोग वापस गाड़ी के पास आ गए। आकर उन्होंने हल्का नाश्ता किया और चाय पीकर लौट पड़े। शहर पहुंचकर डीएसपी साहब ने राम सिंह से गाड़ी सीधे थाने ले चलने को कहा। उनके पहुंचने पर डीएसपी को पहचानकर पुलिसकर्मियों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने पूछा, थानेदार साहब हैं क्या? तो इतने में एक सिपाही थानेदार को बुला कर लाया। उन्होंने आदर सहित इन्हें थाने के अंदर ले जाकर बिठाया और सिपाही से चाय लाने को कहा। डीएसपी ने सारा हाल थानेदार को बताया तो वो बोला, सर आपकी बातों से लगता है उस जगह का उपयोग आजकल सिर्फ गोदाम के रूप में हो रहा है। मैं वहाँ निगरानी की व्यवस्था करवाता हूँ और जैसे ही हलचल होगी हम छापा मारकर उन्हें पकड़ लेंगे। वे लोग थाने से वापस अपने घरों को लौट आए। कुछ दिनों बाद थानेदार ने डीएसपी साहब को फ़ोन लगाकर थाने आने का निवेदन किया तो उन्होंने हरीश को फ़ोन करके नंदू को साथ लेकर थाने पहुंचने को कहा। हरीश और नंदू भी थाने पहुंच गए। वहां थानेदार के अलावा इलाके के आला पुलिस अफसर भी मौजूद थे। इलाके के एसपी ने आगे बढ़कर रिटायर्ड डीएसपी साहब का अभिवादन किया और उन्हें अपने बाजू वाली कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने ही बताया कि आपकी जानकारी के आधार पर किले के उस पिछले भाग पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था बनाई गई थी, जिससे पता चला कि वहाँ पर हफ्ते 15 दिनों में कुछ ट्रक आते हैं जिसमें माल लाया और ले जाया जाता है। इस बात की तस्दीक करने के बाद वहाँ पर घेराबंदी करने के लिए शहर से विशेष दस्ते बुलवाए गए और कल रात जब वहाँ माल के आवागमन की तैयारी हेतु 5 ट्रक और 2 कारें आई तो देर रात उन सबको घेर कर पकड़ लिया गया। उन्होंने जो जानकारी दी वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि शहर में वे ड्रग्स का अवैध कारोबार करते हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी हैं, जहां से उन्हें थोक में माल मिलता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए बरसों पहले उन्होंने इस किले को चुना था और आसपास विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतनी दहशत फैला रखी थी कि कोई किले की उस ओर नहीं आ पाता था। उन्होंने जानबूझकर आधा किला ही उपयोग में लिया था, जिससे प्रशासन भी इसके आधे भाग को भुतहा मानकर आगे खोजबीन न करे, क्योंकि यदि पूरा किला बंद हो जाता तो सभी की जिज्ञासा बढ़ती और उसका भांडाफोड़ हो जाता। एसपी ने आगे डीएसपी साहब के साहस के साथ साथ हरीश और नंदू की तारीफ करते हुए कहा कि आप तीनों ने खतरा उठाकर उस ओर जाने का सोचा और अंदर घुसकर जानकारी लेकर आए, जिससे पुलिस को उन पर कार्यवाही करने में मदद मिली। उन्होंने हरीश और नंदू को पुलिस मेडल देने और राज्य स्तर पर सम्मानित करवाने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी दी। इस प्रकार वर्षों से उपेक्षित उस अभिशप्त से किले के रहस्य का उद्घाटन करके कम उम्र में ही हरीश और नंदू हीरो बन गए। नमस्कार दोस्तों, अब मैं फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ।